जब भी मैं इस्लाम की किसी अच्छी बात पर वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट सेक्शन में हमारे कई हिंदू भाई बहुत इज्जत से एक सवाल पूछते हैं, भाई सब तो ठीक है लेकिन सूरह तौबा का क्या? देखिए, गलती आपकी नहीं है, बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और एजेंडा चलाने वालों ने इस्लाम को बदनाम करने का एक धंधा बना लिया है। जिसको देखो वो मुंह उठाता है, माइक पकड़ता है और चीख चीख कर कहता है, देखो कुरान तो आतंकवाद सिखाती है। उन्हें ना अरबी आती है ना इतिहास पता है, बस नफरत फैलाना उनका मकसद है। जरा सोचिए, अगर महाभारत के युद्ध में हथियार उठाना धर्म हो सकता है तो अपने बचाव में लड़ना आतंकवाद कैसे हो गया? आज इस वीडियो में मैं उसी सूरह तौबा का पूरा ऑपरेशन करूंगा जिसे लेकर आपको डराया जाता है। ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हर उस समझदार इंसान के लिए है जो झूठ के जाल से निकलना चाहता है। पूरा सच जानिए ताकि अगली बार कोई माइक पकड़कर झूठ बोले तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर सच बोल सकें। अगर मैं आज श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक निकालूं जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो और युद्ध करो, अपने रिश्तेदारों को मारो, और मैं ये कहूं कि देखो गीता तो नाउजुबिल्लाह हिंसा सिखाती है, अपनों को मारना सिखाती है, तो मेरे हिंदू भाई क्या कहेंगे? वो फौरन कहेंगे, अरे भाई कॉन्टेक्स्ट तो देखो, वो कुरुक्षेत्र का मैदान था, सामने अधर्मी खड़े थे, वहाँ फूल नहीं बरसाए जा सकते थे, वहाँ लड़ना ही धर्म था। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अफसोस यही लॉजिक आप कुरान के वक्त क्यों भूल जाते हैं? जब कुरान की सूरह तौबा की बात आती है तो आप जंग का मैदान भूलकर उसे आम जिंदगी से क्यों जोड़ देते हैं? हकीकत ये है कि ये आयत किसी निर्दोष को मारने के लिए नहीं उतरी थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा था। उस वक्त मुसलमानों और मक्का के मुशरिकों कुरैश के बीच एक शांति समझौता हुआ था जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। तय ये हुआ था कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुसलमान अमन से थे, लेकिन मक्का वालों ने गद्दारी की। उन्होंने रात के अंधेरे में मुसलमानों के सहयोगी कबीले बनु खुजा पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से कत्ल किया। यहाँ तक कि काबा के अंदर भी खून बहाया गया था। ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी, भरोसा उन्होंने तोड़ा था। अब आप ही बताइए, जब सामने वाला गद्दारी करे और तलवार लेकर खड़ा हो तो क्या उसे गुलाब का फूल दिया जाएगा? जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन का हथियार उठाना हिंसा नहीं बल्कि न्याय था, वैसे ही मक्का के उन गद्दारों के खिलाफ तलवार उठाना आतंकवाद नहीं बल्कि इंसाफ था। अल्लाह ने उस वक्त ये हुक्म दिया था कि चूंकि उन्होंने मुआहिदा तोड़ा है और जंग शुरू की है तो अब जंग के मैदान में उन्हें जहां पाओ कत्ल करो। ये हुक्म जनरल पब्लिक के लिए नहीं था, ये हुक्म वॉर जोन के लिए था। और जो लोग कहते हैं कि कुरान माफ करना नहीं जानता, वो आयत नंबर 5 के ठीक बाद आयत नंबर 6 क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह फरमाता है, और अगर मुशरिकों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो और फिर उसे उसकी महफूज जगह तक पहुंचा कर आओ। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, दुनिया की कौन सी ऐसी टेररिज्म की किताब है जो दुश्मन को जिंदा छोड़ने और उसे सिक्योरिटी देकर घर छोड़कर आने का हुक्म देती है? ये है मेरा इस्लाम। तो दोस्तों, चाहे गीता हो या कुरान, आधा ज्ञान हमेशा जहर होता है। हमारे हिंदू भाइयों को भी ये सच जानना चाहिए कि जिस कत्ल वाली आयत से हम डरते हैं वो दरअसल गद्दारों के लिए थी, आम इंसानों के लिए नहीं। नफरत को इल्म से हराइए। कमेंट में बताएं, क्या आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस लिखें और इस वीडियो को हर उस शख्स को भेजें जो इस्लाम को गलत समझता है।